चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। हम तुमको जिंदा देखकर बहुत खुश हैं। हमने तुम्हारे वास्ते गॉड से बहुत प्रेयर किया। गॉड ने मुझे बचा लिया, पर आप लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी मुझे मरवाने की। हम अपने रक्त से आजादी की बुनियाद बना रहे हैं ना, उसी पे भारतवर्ष के भविष्य की सुनहरी इमारत खड़ी होगी हबीबुल्लाह। अवश्य भाई, हम आजादी की वो बुनियाद रखेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। हरि सिंह के मरने की खबर पराडकर जी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये खबर पराडकर जी के कानों तक नहीं पहुंचे। जेम्स, गोपी सिंह के तो हमने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हमको फेस करना होगा। जेम्स, तुम हमारा बात सुन रहा है ना? जेम्स, यस सर। तुम रिप्लाई क्यों नहीं करता है? सर, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं। आप हमारा इंसल्ट करता है, उधर वो क्रांतिकारी हमको मारता है, इधर आप हमको मारता है। जेम्स, हम जानता है कि तुम एक एफिशिएंट ऑफिसर है, लेकिन कभी कभी हमको इरिटेट करता है, बेवकूफों जैसी हरकत करता है, इसलिए हमको तुम्हें लीव इट नाउ, लीव इट। जेम्स, आई लव यू, इज इट ओके? James, I said I love you. ओके सर। That's good. Now listen, James. हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कमिश्नर सर को डेविड का डेथ और इतना फोर्स के मर जाने का क्या रीजन बताएगा? सर, हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का है, वो अभय सिंह हमारे हाथ से हमारा इंपॉर्टेंट वेपन लेकर चला गया। मिस्टर नादर सोल सर को हम क्या जवाब देगा? सर, वो हमें उल्टा लटका देगा। I know. हम कर भी कह सकता है, उस वेपन रॉबरी को रोकने का हमने पूरा कोशिश किया, मगर रोक नहीं सका। वो तो अच्छा है जेम्स कि नादर सोल सर 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए, लेकिन हम जानता है कि जैसे ही वो सिटी में आएंगे सबसे पहले यही पूछेंगे कि वो क्रांतिकारी ये वेपन्स कैसे छीन कर ले गए। सर, व्हाट हैपेंड गोपी सिंह? तुम इतना हाफ क्यों रहा है? रणभेरी का पता चल गया क्या? सर वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी को बनाएगा कौन और बजाएगा कौन? अरे क्या बोलते हैं तुम गोपी? बांसुरी बनाना बजाना, तुमको पता है ना कि हमारा हिंदी पुअर है, इतना बड़ा बड़ा मुहावरा क्यों बोलता है? सर, अब मैं तो क्या, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा इस दुनिया में, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म। You mean कि तुमने जी रणभेरी को पकड़ लिया? अरे सर, आप भी कहाँ रणभेरी पे अटके हुए चुंबक की तरह। तो तुमने रणभेरी को नहीं पकड़ा? नहीं सर। तो फिर तुम कौन सा खुशखबरी लेके आया है? सर जरा सोचिए, रणभेरी के अलावा भी आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसने पुलिस वैन को लूटा था। पुलिस वैन लूटा अभय और उसके क्रांतिकारी साथी लोग ने? यस, वो सब फिनिश्ड। What? You mean Abhay is dead? यस सर, अभय इज डेड। भोले बाबा ने उसको सजा दे दी। जिस पुलिस वैन को लेकर वो भाग रहा था, वो खाई में गिर गई सर। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Abhay is dead. Good news. Good news. Yes. You listen, James. Abhay is dead. At the last, we won the battle.
This is great news. Abhay is finished. Good. Very good news. थैंक यू सर। सर, बहुत मारा था उसने, अब क्या? Thank God. अब हम कमिश्नर सर को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। अब हमको पनिशमेंट नहीं, अवार्ड मिलेगा, अवार्ड। कपिल सिंह, आज हम तुमको मिठाई खिलाए, मिठाई। सर आपने मुझे बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत है। आप ये मिठाई गरीबों में बांट दीजिएगा सर। आज तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मरा है, आज तो जश्न की रात है सर। No, कपिल सिंह, no. हिंदुस्तानियों को हम पीस के रख देगा। उस वैन के साथ साथ हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का वेपन्स भी बर्बाद हो गया, और इसका कीमत तो हिंदुस्तानियों को चुकाना पड़ेगा। जेम्स, आज हम चीयर्स करेगा। चीयर्स भी करेगा और आपके लिए पार्सल। देखा गोपी सिंह, जेम्स, हमारा वेल विशर्स ने हमारे लिए गिफ्ट भी इतना शुरू कर दिया। वेरी फास्ट, वेरी क्विक। देखो जेम्स, क्या है? बड़ा गिफ्ट है, देखता है क्या है इसमें। सुपरिटेंडेंट को भेजा है तो बड़ा गिफ्ट भी भेजेगा ना। जेम्स, तुम कब क्यों रहा है? क्या है इसमें? दिखाओ हमको, लेके आओ। दिखाओ जेम्स। डरो मत, नकली है। अगर असली होता तो तुम इस समय यहां नहीं, नरक की कुर्सी पर बैठे होते। सुपरिटेंडेंट, ये चिट्ठी और ये बम इस बात का सबूत है कि मैं जब चाहूं आसानी से तुम्हें मार सकता हूं, मगर मेरे लिए तुम एक बहुत छोटा मोहरा हो। फिलहाल इस खत के जरिए मैं एक चेतावनी तुम अंग्रेजों को दे रहा हूं कि इस बार वो गलती मत करना जो खजाना लूटने के बाद तुम लोगों ने की थी। अगर एक हिंदुस्तानी भी तुम्हारी गोली से मरा तो फिर इस बार जो बम आएगा वो नकली नहीं, असली होगा। इसलिए होशियार, खबरदार। तुम्हारा शुभचिंतक, आजादी का देवता। सर आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? What happened, sir?
ये चिट्ठी उस दुष्ट अभय ने ही भेजी, क्योंकि इतनी हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। यानी कि वो जिंदा है। सर, हमको लगता है ये किसी मस्खरे ने हमारे साथ मजाक किया है। ये काम किसी नौसिखिए का और ना ही हमारे साथ किसी ने मस्खरा किया। ये काम किसी शातिर का जो हमको ये बताना चाहता है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमको ढा सकता है। कौन सिंह, ये आदमी कहीं वो भी तो नहीं है जिसके बारे में तुमने हमको बताया था। ये अभय सिंह मर गया है। हमको तो लगता है कॉपी सिंह कि वो मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं रणवीर, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, वो इस शहर के सुपरिटेंडेंट है। उनको इस तरह से धमकी देने का मतलब है कि तुमने मुसीबत मोल ले ली, वो भी बेमतलब के जोश में। विजया, तुम जानती हो मैं कुछ भी बेमतलब नहीं करता हूं। जो भी करता हूं सोच समझ के करता हूं। सुपरिटेंडेंट को धमकी देने के पीछे भी मेरा एक मकसद है। मकसद? कैसा मकसद? बताता हूं। वैसे कह सकते हैं कि एक नहीं, दो मकसद है। पहला तो यही जो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, चेताव। सुपरिटेंडेंट को साफ साफ चेताव। उसका फायदा यह होगा कि वो अपनी हार का और डेविड की मौत का बदला जनता से नहीं लेगा। तो तुम्हें इस बात का विश्वास है कि चिट्ठी पढ़ते ही सुपरिटेंडेंट डर जाए? वो इतने डरपोक नहीं है रणवीर। विजय, मैं यहाँ पे हर अफसर की नस नस पहचानता हूँ। अगर ये चिट्ठी मैंने नादर सोल को भेजी होती ना, तो उसका अंजाम कुछ और होता। लेकिन सुपरिटेंडेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो डर जाएगा विजय, और मैं उसके इसी डर का फायदा उठा रहा हूं। उसे मजबूर कर रहा हूं कि वो डर के इस पूरे मामले को दबा दे और आम जनता पे कोई अत्याचार ना करे। ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई मुझे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने खाई में वैन क्यों गिराई? तो तुम क्या समझता है हमारा हाईटेक इंग्लैंड मिल से जो कपड़ा बनता है उसमें बदबू आता है? बदबू? घिन आती है मुझे, क्योंकि उन कपड़ों में से मुझे गुलामी की दुर्गंध आती है। विजय, कभी कभी अपने फायदे के लिए दुश्मनों के जख्मों पे भी मरहम लगाना पड़ता है, और मैंने भी वही किया। मैंने जानबूझकर वो वैन को खाई में फेंकवाया ताकि सुपरिटेंडेंट को ये लगे कि वो हथियार भले नष्ट हो गए लेकिन हम लोगों के हाथ नहीं लगे। और हाँ, एक बात और, कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंट और गोपी सिंह को ये जरूर लगा होगा कि उस वैन के साथ साथ मैं भी खत्म हो गया, और वो मुझे लेकर निश्चिंत हो गया।
नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती थी। वाकई तुमने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला कि हथियार हमें मिल गए, और दूसरा ये कि वो ये सोच रहे होंगे कि तुम खत्म हो गए, और यही बात उन्हें निश्चिंत कर रही। नहीं विजय, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अभी उस एक तीर से दो शिकार नहीं, ये सिर्फ एक ही शिकार है। उस चिट्ठी को भेजने का मेरा एक मकसद और है। विजय, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे मरा हुआ समझे। उससे वो लोग और शेर हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने उस ढंग से वो चिट्ठी वहां पहुंचाई है कि और कोई नहीं, पर कम से कम गोपी सिंह को ये लगे कि मैं जिंदा हूं। पर रणवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो लोग वैसे भी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, और अच्छा है ना कि उनसे तुम्हारा पीछा छूट जाता। वो ये सोच लेते कि तुम खत्म हो चुके हो। अच्छी खासी जान छूट ली थी, लेकिन विजया, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे जान नहीं, गुलामी की जंजीरें छुड़ानी है। और ये तभी होगा जब मैं सीना तान कर अंग्रेजों का डट के सामना करूंगा। तुम फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहाँ खो गई? नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारी बात पे विचार। खैर, ये सब तो अपनी जगह है, पर हरी सिंह को हमने हमेशा के लिए खो दिया। सुकून की बात यह है कि तुमने मुझे एक सही रास्ता दिखाया कि मैं अपने दिल को मजबूत करूं और सरदार को सब सच बता दूं। और नहीं तो क्या रणवीर, जानती हूँ हरि सिंह की मौत के बाद तुम पर क्या बीत रही है। जब तुमने आकर मुझे ये बात बताई तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल का क्या हाल हो रहा था। लेकिन मुझे तुम्हें संभालना है, तुम्हें सही रास्ता दिखाना है, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला। मैंने भी यही निश्चय किया था, बस तुम्हारी राय लेने आया था। सच तो यह विजय कि अगर हम क्रांतिकारी भावनाओं में बहकर फैसले लेने लग गए ना, तो हमने देश को कैसे आजाद करा पाएंगे। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं सरदार को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। खैर, मैं चलता हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं अभी कुछ देर यही रहूं। ठीक है। अरे विजय, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुमने मुझे कुछ काम से बुलाया था, कुछ बताना था तुमको। कितना स्वार्थी, बस अपनी बात करता रह गया, तुमसे पूछा भी नहीं। क्या बात? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, सो बिता लिया। और रणवीर, मैं तुम्हें स्वार्थी कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा और तुम्हारा स्वार्थ सिर्फ एक ही है, भारत माँ की आजादी। चलता हूँ।
सब क्या हो रहा है? अटैक! Stop! तुम्हारा नाम क्या है? आजादी। ओह, टिपिकल क्रांतिकारी। महात्मा गांधी जिंदाबाद। लड़के, तुम क्या समझता है ये दुबला पतला कमजोर ओल्ड मैन अपनी लाठी से तुम्हें पावरफुल ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिलाएगा? तुम्हें उस लाठी का नाम पता है? What? सत्य, अहिंसा, बलिदान। इस लाठी में इतनी शक्ति है जितनी तुम्हारी अंग्रेज सरकारों की सैकड़ों तोपों में भी नहीं। Oh, shut up, लड़की। ये अहिंसा वहिंसा कुछ नहीं होता है। वो गांधी तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है। गांधी नहीं, महात्मा गांधी, हमारे पूज्य बापू, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इतनी करते हैं कि हम में से कोई भी उनके एक इशारे पर हंसते हंसते मर मिटने को तैयार है। और तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारे इंग्लैंड के मैनचेस्टर और लंकाशायर मिल्स के कपड़े हमारे हिंदुस्तान से उनका नामो निशान मिट जाएगा और उसकी जगह लेंगे हमारे चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्र, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है। तो तुम क्या समझता है हमारा हाईटेक इंग्लैंड मिल से जो कपड़ा बनता है उसमें बदबू आता है? बदबू नहीं, घिन आती है मुझे, क्योंकि उन कपड़ों में से मुझे गुलामी की दुर्गंध आती है। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे इस थप्पड़ का तुम्हें जवाब नहीं दे सकती? नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। हमारे देश की किसी भी लड़की को तुम कमजोर कभी मत समझना। बापू ने कहा है कि हम मर जाएंगे पर किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। Really? Really? और यही सहन शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और तुम देख लेना, तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया के तख्तो ताज को हमारी यही शक्ति पलट देगी। Good, very good. I'm very impressed. तुम बहादुरी नहीं, इंटेलिजेंट भी हो, और हाँ, ब्यूटीफुल भी। लेकिन हम तुमको अब ऐसी सजा देगा जिससे तुम्हारी ये अहिंसा की पॉलिसी फेल हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हम तुम्हारा पॉलिसी से इम्प्रेस्ड है और एग्री करता है। अब हम तुमको मारेगा नहीं, तुम्हारा कपड़े को आग में जलाएगा। द इंडियन स्वदेशी सुगंधित वस्त्र। अगर
अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज में जो मेरी आवाज लगती। वैसे अच्छा लगा जान करके आप एक साहसी और स्वाभिमानी लड़की। स्वाभिमानी तो मैं हूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ। Who are you? ये क्या बदतमीजी है? ये सीता और सावित्री का देश है, तुम्हारा इंग्लैंड नहीं है। Follow him! आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज में जो मेरी आवाज लगती है, उसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे अच्छा लगा जान करके आप एक साहसी और स्वाभिमानी लड़की। जी, स्वाभिमानी तो मैं हूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ। वैसे मेरा नाम विजय है और आपका नाम? मैं रणवीर।
जब से आपने मेरी इज्जत बचाई है, मेरे दिल में आपके लिए एक अलग सी जगह बन गई है और ये दिल बार बार आपसे मिलने के लिए कह रहा है। मुझे मालूम है कि आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर कभी अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं अपनी ओर से आपको ये पैगाम दे रही हूँ कि इस नाचीज़ को अपना कुछ वक्त देकर धन्य करें। अगर आप कल शाम 5 बजे मेरे हॉस्टल के पीछे वाले तालाब पर मिलने आ सके तो जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। उम्मीद है आप मेरे इस खत को मेरी बेशर्मी नहीं समझेंगे। आपकी विजया। राजेश्वरी, क्या करते हो तुम? डरा दिया ना मुझे। क्यों? डराना सब तुम ही जानते हो, मैं नहीं। और मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझ रही थी। आज पता चला कि तुम तो इतने बड़े डरपोक हो। इसमें डरपोक की क्या बात? कोई भी ऐसे आएगा तो कोई भी डर जाएगा फिर। डर जाएगा? मतलब मान लिया कि तुम सचमुच में डर गए, है ना रणबीर? राजेश्वरी, क्या बचपन है? हाँ, अरे हम बड़े हो गए, क्या क्या डराना और ये सब। अच्छा, मैं करूँ तो बचपना और तुम करो तो? ठीक है, बढ़ो तो मत। ये बताओ क्या काम क्या है, क्यों तंग कर रही हो तुम? हुडी बाबा, मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। एक तो तुम 2-3 दिन से गायब हो। अच्छा, तो ये बताओ कि इतना बन ठन के कहाँ से आ रहे हो? क्या बन ठन? अरे मैं तो बस ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, ऐसे ही बस एक कॉलेज का कुछ पेपर है, काम। सच बोल रहे हो? तुम पीछे पड़ जाती हो। बोला ना कॉलेज का कागज है फिर। चलो ठीक है, मान लेती हूँ। ये बताओ कि 3 दिन में 5 बार राधिका चाची से मिलने जा चुकी हूँ और 5 बार तुम मुझे घर पर नहीं मिले। कहाँ थे तुम? हाँ, वो कॉलेज लाइब्रेरी थोड़ा बिजी था। वैसे तुम 5 बार क्या करने आई थी घर पे? तुमसे मिलने गई थी, और क्या काम रहेगा? मुझसे मिलने? अच्छा, समझ गया। नॉवल चाहिए ना तुमको? जो दी थी वो पढ़ ली ना? आज वो दे दो। नहीं चाहिए। तुम जाओ अपने घर और मैं भी अपने घर जा रही हूँ। कमाल, मैं तो कह रहा हूँ बुक दे देता हूँ, फिर भी चढ़ रही हो। पागल लड़की, बचपन से ही पागल है।
माफी चाहता हूं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, क्योंकि लड़कियों से यूं इस तरह अकेले में आकर मिलना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मगर इसे ये ना समझिएगा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मेरे मन में आपके लिए एक अलग स्थान है और हमेशा रहेगा। आपका रणवीर। आपके ना आने से मुझे निराशा अवश्य हुई, किंतु खेद नहीं। आपका खत पढ़ा, इसके लफ्जों से साबित होता है कि आप एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। सच कहूँ तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी अधिक बढ़ गई है। मगर ये भी कहूँगी कि अकेले में किसी लड़की से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, अगर इरादे सच्चे हों और दिल में पवित्रता हो तो। मगर फिर भी आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए अब मैं आपसे तब तक मिलने के लिए नहीं कहूँगी जब तक कि आप खुद मुझसे मिलना ना चाहें। पर सच तो यही है कि उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। विजया। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ मतलब ऊपर देखिए क्या लिखा है, गर्ल्स हॉस्टल। मैं यही रहती हूँ, तो मुझे तो यही होना चाहिए ना। विजया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रणदीप दादा,
2 घंटा होगा चदारी जरिए। तो क्या करूं? अब जब वो दिख ही नहीं रही तो फिर? जब उसने खुद बुलाया तब तो तुम विश्वामित्र बन बैठे थे। अब पछताने से क्या फायदा? अरे तब मुझे थोड़ी पता था कि क्या? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है रणवीर भाई आपकी बेरुखी के कारण उसे बुरा लगा होगा। संभल कर जाना, भालो करे जियो रणवीर दा। छोड़ो ना यार। रोको ना यार। अरे बोला तो। विजया तुम, मेरा मतलब आप? जी मैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ मतलब ऊपर देखिए क्या लिखा है, गर्ल्स हॉस्टल। मैं यहीं रहती हूँ तो मुझे तो यही होना चाहिए ना। सही बात है, सही बात। वो आपका हॉस्टल है तो आप यहीं होंगी और कहाँ जाएंगी? जी वैसे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को शायद चोरी चोरी चुपके चुपके ढूंढ रहे थे। नहीं मैं तो बस आपसे ही। जी मुझसे? नहीं मेरा मतलब आपकी वार्डन से मिलने आया था। तो चलिए ना मिलवा देती हूँ आपको। आइए। नहीं फिर कभी? वो अभी अभी आई है, अंदर ही बैठी है। चलिए मिलवा देती हूँ। नहीं मुझे काम नहीं है उनसे। वो ये मेरे दोस्त है ना, इन्हें काम। आपकी वार्डन से मिलने आया था, कुछ काम था मुझे तो मैंने सोचा मिल लेता हूँ अभी। ओह तो आप मेरी वार्डन से मिलने के लिए आए? तो चलिए ना मिलवा देती हूँ आपको। आइए। नहीं फिर कभी हाँ। नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं है। वो अभी अभी आई है, अंदर ही बैठी है। चलिए मिलवा देती हूँ। नहीं क्या दरअसल मुझे काम नहीं है उनसे। वो ये मेरे दोस्त है ना, इन्हें काम। मुझे तो आपके दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ मुझे भी नहीं। वो यहीं पे थे अभी। बस ये वो रे मेरे दोस्त। हाँ अरे जी नमस्ते। नमस्ते। आइए मिलवा देती हूँ आपको वार्डन से। अरे बाबा, अरे बड़े डरपोक है आपके दोस्त। चलिए कोई नहीं, मैं आपको मिलवा देती हूँ उनसे। चल। जी मैं तो बस उनके साथ आया था, काम तो उन्हें है ना। मैं क्या करूँगा? रणवीर जी एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल। कभी कभी मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सच बोलो। जी वैसे सच तो यही है कि मैं आपसे ही क्या सोच रही हो? चलो चलो। अरे लेकिन बस यही है मेरी छोटी सी कहानी। वजह इसमें छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ छुपाया जाता है तुमसे? एक झूठ तो बोल नहीं पाते हो, देखा है मैंने कई बार। वैसे तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक बात तो मैं समझ गई,
कि भारत माँ के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते हो। पर रणवीर, एक बात पूछूं? वो तुमने अपने बाबूजी के बारे में ये तो मैंने तय कर लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा कुछ करूंगा जिससे भारत माँ के तन पे लिपटी ये गुलामी की जंजीरें टूट जाए, मेरा देश आजाद हो। बस यही मकसद है मेरा विजय। अभय भाईजान ने ये तय कर लिया है कि वो सरदार को सारी सच्चाई बता देंगे। मैं इलाहाबाद में था, वहाँ ऐसा तूफान देखकर आया हूँ जिसका झोंका बहुत जल्द बनारस को भी अपने चपेट में लेने वाला। ऐसा तूफान जो शब्दों की आंधी चलाता है, विचारों की बारिश करता है। अगर मुर्दा भी उसका भाषण सुन लेना तो उठ करके खड़ा हो जाएगा।